Assalamualaikum marhaban bikum fi Stubborn Production. This is your boy Mustafa Rajab Kar aka Amin Fits. And after a long time I've came here to make a podcast with my friend Hamza. Hi, Hello, brother. thank you for having me here. So guys, आज का टॉपिक है we are in Dubai and ये is from Pakistan. I'm an Indian. And हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे या फिर इंडिया में भी मैंने इंडिया में देखा है काफ़ी हेट है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, यानी आई डोंट नो व्हाट रीज़न बट देयर लॉट ऑफ हेट इन सोशल मीडिया पे. अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे, आप चीज़ें देखोगे तो बहुत हेट कमेंट्स हैं. इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? You are right at your point. एंड ऐसा ज़रूर होता है कि इंडिया पाकिस्तान का एक्चुअली प्रॉब्लम ये है व्हेन दे डोंट नीड ईच अदर ना. सोशल मीडिया एक की वजह से ही ये सारा हेट फैलाया हुआ है. जब एक दूसरे से लोग मिलते नहीं हैं तो उनको लगता है कि वो बुरा है, उनको लगता है ये बुरा है. लोग रिलीजन बीच में लाते हैं, लोग कल्चर बीच में लाते हैं. आपने कभी भी दुबई में ये चीज़ नहीं देखी होगी कि दो इंडियन पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या नेपाली कोई भी बंदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहा है, या रिलीजन का बोल रहा है या कल्चर का बोल रहा है. क्यों? उसकी वजह ये है व्हेन दे मीट ईच अदर, व्हेन दे कम ओवर है दुबई और एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं. लाइक यू आर फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. हमने आज तक कभी इस बारे में बात भी नहीं की कि तुम इंडियन हो, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया. हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम एक दूसरे को पूछते हैं. उसकी वजह यही वो मेरा पॉइंट है कि जब हम एक दूसरे के साथ बैठते देन वी रियलाइज़ कि इट्स नॉट अबाउट वो बुरा है, वो अच्छा है, उसका रिलीजन ऐसा, उसका कल्चर अच्छा. ये लोगों ने हमारे माइंडसेट ऐसा बना दिया. हम सुन के एक दूसरे सोशल मीडिया पे लोगों से, हमारे बाप दादाओं ने जिन्होंने पार्टीशन का टाइम देखा, उन्होंने जंगें देखी, उन्होंने सेपरेशंस देखी, उन्होंने वॉर देखी, जिसकी वजह से हमारे माइंड में बचपन से ये चीज़ चलती आ रही है. मैं दुबई आया हूँ व्हेन आई वाज 26. उससे पहले मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कहता था इंडियंस शायद हमारे दुश्मन हैं, इंडियंस बुरे हैं, ऐसा ऐसा. बट व्हेन आई केम हियर आई रियलाइज, व्हेन आई मेट पीपल, आई गॉट टू नो कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट ओपिनियन. लाइक हम लोग साथ में उठते बैठते खाते, वी हैंग आउट, वी आर लाइक ब्रदर्स. एब्सोल्युटली. एंड एडिंग टू दैट पॉइंट, यहाँ पे मैं आता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, वो ये बात कहते हैं हम एक क्यों नहीं हो जाते. करेक्ट. इंडियंस मुझे कहते हैं हम एक क्यों नहीं. लोग मजाक में भी बोलते हैं कि हम एक क्यों नहीं हो जाते. एंड देन मैं भी यही सोचता हूँ कि हम क्यों एक नहीं हो जाते. हम में ऐसा क्या है या उसमें ऐसा क्या है. मुझे कहीं नेगेटिविटी नहीं नज़र आती, मुझे इनफैक्ट लव नज़र आता है. मुझे इधर इंडियंस जितने अच्छे लगे उतने अपने मुल्क के बंदे नहीं लगे. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. पाकिस्तानी अगर एक दूसरे पाकिस्तानी से मिलता है, वो ज़रूर एक दूसरे से मिल के कन्वर्सेशन करता है, उसके बारे में पूछता है, उसके घरों के बारे में पूछता है, उसके सिटी के बारे में पूछता है. बट मैंने एक पाकिस्तानी को दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा. बट दूसरे एंटिटी, दूसरे रिलीजन, दूसरा कल्चर वाला एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए राज़ी है. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन. मैं अपने कल्चर, अपने रिलीजन को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. क्यों? क्योंकि मैंने देखा है रिटर्न में सपोर्ट नहीं है. दूसरा रिलीजन, दूसरा कल्चर, दूसरी एंटिटी, दूसरा कंट्री का बंदा मुझे सपोर्ट करेगा. इनफैक्ट अभी भी मैं जिनके साथ कन्वर्सेशन में हूँ ऑन माई व्हाट्सएप या कोई कॉल्स पे, पाकिस्तानी मुझे नहीं पूछेगा. मेरा दोस्त यहाँ पे आके मुझे नहीं पूछता, एक दिन दो दिन पूछ लेगा, देन ही विल रन अवे. वाई? बिकॉज वो अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए यहाँ पे आएगा, अपने फ्यूचर, अपने फ़ायदे का यहाँ पे देखता होगा, दूसरे का फ़ायदा नहीं देखता यहाँ पे. सिमिलरली मैं भी जब दुबई आया था, मेरे को 4 साल हो गए दुबई का. मैं मेट पाकिस्तानी जिनसे भी मिला हार्डली, मतलब आई डोंट नो, मेरे को अभी तक किसी पे ग्रज वाली फीलिंग नहीं आई कि नो ये फ्रॉम पाकिस्तान है तो आपको एक या एक हेट वाली फीलिंग जो हम इंडियन सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं तो आई डोंट नो क्यों लोग इतना हेट फैलाते, क्यों, क्या रीज़न इतना. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. एक आदत बन गई है, एक रूटीन बन गई है. और इनफैक्ट अब तो मज़ा आता है लोगों को कमेंट करके, मतलब कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको कहते हैं, वो बस कमेंट करके एक दूसरे के साथ मज़ा आता है. इधर दो पार्टीज़ बन जाती हैं कमेंट सेक्शन में भी, और एक दूसरे की बजा रहे होते हैं, एक दूसरे को कोई ना कोई बातें कर रहे होते हैं. रिजल्ट और सोल्यूशन कुछ भी नहीं निकलता है इसका. एंड इसी चीज़ें से फिर चीज़ें ख़राब लेकिन है. आपकी कंट्री में कभी एक फील हुआ है, यानी जो पाकिस्तान में जो है, हैव यू एवर नो लिसन टू हर्ड फ्रॉम देम कि इंडिया के लोग ख़राब है या इंडिया में ये है, इंडिया में वो है? नहीं. कभी आपको ये सुन नहीं है? नहीं, एज सच मैंने इस तरह नहीं सुना. करेक्ट, राइट. सेम इन इंडिया. आई डोंट नो, लाइक पाकिस्तान की तरफ कोई हेट नहीं है. लाइक मेरे सर्कल में कभी किसी ने पाकिस्तान को ख़राब नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला. बट ये हेट आ रखा से गवर्नमेंट या मीडिया पता नहीं कौन इस हेट को फैला रहा है. बट हमें इसको रोकने का एक ही सोल्यूशन है, एंड दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन विच आई थिंक. एंड इसको मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व भी किया है और मैंने प्रैक्टिस भी की है, एंड जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मिनिमाइज़ हो सकता है. 2 थिंग्स, डोंट डू 2 थिंग्स. नंबर 1, आप रिलीजन पे बात नहीं करो. नंबर 2, आप कल्चर पे बात करो, क्योंकि दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. लोग तो एक कल्चरल बिलीफ होता है, एक रिलीजियस बिलीफ होता है. आप अगर देखो, एक मुसलमान और एक सबसे बड़ी बात तो ये, लोग इंडिया पाकिस्तान नहीं करते, लोग
रिलीजन that's लोग रिलीजन को इंडिया पाकिस्तानी हिंदू मुस्लिम वाली जंग, नॉट इंडिया पाकिस्तान वाली जंग। आप रिलीजन की बात ही नहीं करो, आप रिलीजन में बात नहीं करोगे। आप अगर उसको बोलो तुम लुंगी क्यों पहनते हो, तुम धोती क्यों पहनते हो, तुम टोपी क्यों पहनते हो, तुम पजामा क्यों पहनते हो, अगर आप इसी तुम ऐसे क्यों नमाज़ पढ़ते हो, तुम ऐसे क्यों नमाज़ पढ़ते हो, क्योंकि कुछ इंडियंस मुसलमान भी होते हैं ना। आप रिलीजन पे बात नहीं करो, आप कल्चर पे बात नहीं करो, आप कंट्री के बारे में बात नहीं करो, आप पॉलिटिकल बात नहीं करो। आप एक साल एक कमरे में एक इंडियन या पाकिस्तानी के साथ गुजार सकते हो। आप एक दिन रिलीजन पे बात करो, आप अगले दिन उसके साथ लड़ जाओ। तो ये लड़ाई है रिलीजन की। दुबई में इट्स वेरी कॉमन, जैसे हम साथ में रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैचेस, यानी हमारा वाइफ वो जो चीज़ें लाइक एवरीथिंग मैचेस। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। इनफैक्ट अगर हम नॉन मुस्लिम, अगर हम इंडिया पाकिस्तान से हट के भी बात करें या हिंदू मुस्लिम से हट के भी बात करें, नॉन रिलीजियस लोगों के साथ भी अगर मैं बैठ के बात करता हूँ तो मुझे कभी, इनफैक्ट ये बात बहुत सच है, दुबई में लोग वैसे ही कोशिश करते हैं कि रिलीजन पे बात ही ना करें, जिसकी वजह से एक यूनिटी रहती है। और अब तो दुबई गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, आई फॉरगॉट द टाइटल, द नेम ऑफ दैट, मिक्स रिलीजन एंड मिक्स कल्चर वाला जो ये लोग एप्लीकेशंस कर रहे थे कि अगर एक कंपनी है उसके अंदर एक कंट्री का या एक रिलीजन का कंट्री का बंदा, लाइक एक कंट्री है उसके अंदर सारे पाकिस्तानीज नहीं हो सकते। यू नीड टू हैव वन इंडियन, वन पाकिस्तानी, वन फिलिपीनी, वन अफ्रीकन, वन अरबी। उसका आई फॉरगॉट द टर्म टू दैट, वो कर दिया है। एंड आई थिंक दिस इज़ गुड। अच्छा क्यों है? क्योंकि यू गेट टू नो अदर अबाउट अदर कंट्रीज, अदर रिलीजन्स एज वेल, और आप एक बन के फिर रह पाते हैं। And we are divided by politics, divided by media, and Yes. united by Dubai. Absolutely, absolutely. And this is the best country apart from all the countries. This is the best country to be at, to understand. The cross cultural environment over here is the best among all the countries. अब US में जाओगे तो वहाँ पे obviously वहाँ पे अलग डोमिनेशन है। लोग कहते हैं दिस इज अरब डोमिनेटिंग, बट आई डोंट थिंक सो। अरब डोमिनेशन है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर द रूलर्स, बट देन अगेन व्हेन यू आर टुगेदर इन दिस सिटी, तो वहाँ पे आपको सारे रिलीजन और कल्चर के लोग मिलेंगे और आपको कहीं भी फील नहीं होगा कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम। वी ऑल आर यूनाइटेड एंड वी आर वन फॉर श्योर। Same here when I was in India, when I was used to check social media में पता नहीं, मुझे लगता था पाकिस्तानी पता नहीं कैसे हो गए, उनका माइंडसेट कैसा होगा, but when I came here and I meet you, people are like, they are completely different, they are like man over their words, they're really nice, like पाकिस्तानी जो होते हैं इंडियंस के साथ एक बॉन्ड होता है, यूनिटी होती है, एक अलग सी, वी आर नॉट सेपरेटिंग है कि पाकिस्तानी में इंडियन हूँ, हम लोग एक जैसा चलते हैं, एक साथ काम करते हैं, काफ़ी सारी सही बात है। एंड वी कैन डेफिनेटली कंटिन्यू दिस, एंड ये रिलेशन बरकरार रहना चाहिए। इनफैक्ट लोगों को सिर्फ दुबई में आके ये चीज़ सीखनी चाहिए, अपने कंट्री में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ वी नीड टू सपोर्ट ईच अदर। दिस इज़ द बेस्ट थिंग, नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, नॉट टॉक अबाउट कल्चर। एंड इससे सिर्फ हमारा कंट्री नहीं हो सकता, इस दुनिया में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो यही है बस, इसका कंक्लूजन यही है कि गाइस स्टॉप स्प्रेडिंग हेट। रीज़न मैं इसके टॉपिक इस व्लॉग में लेके आया, इस पॉडकास्ट में लेके आया कि लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी सारा है इंडिया में हो या पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वजह से। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे अ मैसेज कि गाइस देयर इज़ नो हेट, इट्स पीस एंड लव बिटवीन अस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड हिम। द ओनली थिंग इज हिज पासपोर्ट इज ग्रीन एंड माइन इज ब्लैक, दैट्स द ओनली डिफरेंस आई बिलीव। डेफिनेटली। ऑलराइट, दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।